आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे और जबरदस्त तरीके से जीत की तैयारी चल रही होगी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एसएससी एमटीएस इंग्लिश को कैसे धज्जी उड़ाएंगे, कैसे एक एक क्वेश्चन ठोकेंगे, और इंग्लिश में आपको एक एक क्वेश्चन ठोकना भी पड़ेगा, तभी आपको नौकरी लगेगी, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। यही सत्य है, ये कड़वा सत्य है एमटीएस का। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि एमटीएस मतलब एमटीएस में मेरिट लिस्ट किससे बनती है? इंग्लिश और जीके जीएस से। मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग होता है, ये तो आपको पता है। तो आप जीके जीएस में 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्यों? क्योंकि जीके जीएस का कोई माये बाप नहीं है। जीके जीएस बॉटमलेस है, कोई सिलेबस नहीं है। आपका जीके जीएस कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, आप 25 क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के अंदर जीके जीएस के, और 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश की। आप जीके जीएस बहुत अच्छा होगा तो आप 17, 18, 20 कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है। जीके जीएस पड़ोसी की घर वाली है, याद रखिएगा, पड़ोसी की बीवी है, वो धोखा देगा। सोनम है, सोनम बेवफा है, थोड़ा धोखा दे देगा। लेकिन इंग्लिश जो है वो आपकी अपनी बीवी है, अपनी लुगाई है। इसको धरिए, अगर इसको एक बार पटा लिए ना, एक बार इसको समझ गए, 100% आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, और आपको करना ही पड़ेगा और कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस फिक्स हैं, इसके क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ फिक्स हैं, चैप्टर्स फिक्स हैं, पूरी चीज पता है इंग्लिश के अंदर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहां इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इंग्लिश हमारी अपनी भाषा तो है नहीं, तो 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश। और दूसरी बात, आपको यहां पर स्पोकन इंग्लिश तो नहीं सीखना है कि बोलना है, यहां तो प्योर ग्रामेटिकली आपको स्ट्रांग होना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपको सीखना है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा, और कमजोर से कमजोर छात्र को मैं आपको कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, मैं इंग्लिश आपको एमटीएस का सिखाऊंगा। लेकिन जो मैं कहूंगा इस वीडियो के अंदर, उसे गौर से सुनना, समझना और उसको लाइफ में फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना। बात में समझ में, कोई चीज को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अलग चीज होती है। कोई चीज को सोचे हाँ कर लेंगे, करके देखिए, प्रैक्टिकली करिए उस चीज को। मैं आपको जो बता रहा हूं, कहता हूं आप एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे, आपका सपना पूरा होगा। आपके बीच के, आपके और आपके सक्सेस के बीच में एमटीएस में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो खड़ा है इंग्लिश, ये ध्यान रखिएगा। और उसी को मैं लेटा देता हूं, दीवारें तोड़ देता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए, हर सब्जेक्ट का ना पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। आप जैसे जीके जीएस पढ़ते हैं वैसे आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, सबका अपना। वैसे आप मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। आप सुनिए, जीवन में कभी भी मैथ इंग्लिश पढ़िएगा ना, मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको जब भी पढ़िएगा तो 0 से उठाइएगा और टॉप तक लेके जाइएगा। मैथ इंग्लिश को कभी भी बीच बीच से मत पढ़िएगा। क्यों? आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो कनेक्टेड होता है। 99% स्टूडेंट गलती क्या करता है, एक तो वो टाइम नहीं देना चाहता। सबसे पहले देखिए, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप इंग्लिश में डब्बा है, हाँ डब्बा है, गोबर है, 0 बट्टा सन्नाटा, स्वीकार कीजिए। हम कमजोर हैं तो है, स्वीकार करेंगे तभी ना सीखेंगे। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? तो अगर आप कमजोर हैं तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखने के लिए, एमटीएस की इंग्लिश को आपको अगर 100% करना है, इसको सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, कम से कम जो फैक्ट है आपको 4 से 6 महीना देना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से। जो सत्य है मैं वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक शिक्षक का असली काम होता है, जो अगर सच्चा शिक्षक है, सही बात करना। आपको 4 से 6 महीना देना पड़ेगा। और पढ़ेंगे कैसे? तो आप देखिए, मैं पहले बोला इसको 0 से उठाना है, टॉप तक लेके जाना है। पहले आपको यह देख लेना है कि आपका लेवल कैसा है। मान लीजिए बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल अच्छा है, मान लीजिए आप स्कोर कर रहे हैं 25 में से, मान लीजिए आप 15, 17, 18 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो चैप्टर वीक है, जहां से आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, उस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिए। 90% गलती के स्टूडेंट क्या करता है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश उसने कभी पढ़ा ही नहीं, सिस्टम से चैप्टर नहीं पढ़ा, खाली PYQ बनाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता है। यही तो आप गलती करते हैं। अरे क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको चैप्टर्स क्लियर होंगे। अगर आपको इंग्लिश का चैप्टर एक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन से चैप्टर क्लियर हो जाएगा? नहीं। क्वेश्चन 1000 को आप मान लीजिए, आप एडजेक्टिव पढ़े ही नहीं है, आपको एडजेक्टिव एबे नहीं करता है, एडजेक्टिव का कितना भी क्वेश्चन बना लेंगे, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि आपने एडजेक्टिव पढ़ा ही नहीं, एडजेक्टिव का रूल से नहीं पता है आपको। क्वेश्चन से कभी भी रूल नहीं सीखा जा सकता, समझ रहे हैं? चैप्टर पढ़ने से रूल सीखेंगे और अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। यही आप गलती करते हैं, आप लोग PYQ बनाने लगते हैं। PYQ उस स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश पढ़ा है।
जो अपने जीवन में पूरी इंग्लिश पढ़ लिया है, अब थोड़ा बहुत कमजोर है, एक आध चैप्टर में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस से ही कवर हो जाता है। जैसे मैं क्या बोला हूं, अगर 18-20 अगर आपकी है तो आप इंग्लिश का खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, और मैं आपको बता रहा हूं कहां से बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, एमटीएस इंग्लिश को मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, इतना क्लासेज में दिया हूं, आप थक जाएंगे क्लास लेते लेते। 5 साल का एमटीएस इंग्लिश का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूं, अलग से कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, मैराथन डाला हूं, 2,500 क्वेश्चन का 15-15 घंटे का मैंने मैराथन डाला है। कॉटन इंग्लिश को और मैथ को तो मैं धज्जी उड़ा के रख दिया एमटीएस का, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। अब आपकी इंग्लिश कमजोर है तो सिस्टम से पढ़िए, सिस्टम से पढ़ना जोड़िए। धरेंगे कहां से, तो एकदम नाउन से धरेंगे, क्योंकि अगर आपको नाउन नहीं आएगा ना तो कभी भी आप प्रनाउन नहीं सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश कनेक्टेड है, मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है, यही आप गलती कर लेते हैं। अगर आपको नाउन नहीं आता है तो प्रनाउन नहीं समझ में आएगा, नाउन प्रनाउन नहीं आता है तो आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव समझ में अगर ये तीनों नहीं आता है तो आपको वर्ब समझ में नहीं आएगा, आपको एडवर्ब समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वर्ब समझ में नहीं आया, एडवर्ब समझ में नहीं आया, तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। अगर आपको टेंस समझ में नहीं आया तो वॉइस समझ में नहीं आएगा। सब कनेक्टेड है। तो जिनकी इंग्लिश कमजोर है, आप कमजोर हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी मां के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है, सब सीखता है इसी धरती पे। लेकिन सीखता वही है जिसको अपनी गलती का एहसास है, अपने आप को स्वीकार करता है कि हम कमजोर हैं, वो सीखने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, कमजोर होना बहुत बुरी बात नहीं है, उसको रियलाइज करके आगे नहीं बढ़ना बुरी बात है। तो आप कमजोर हैं, स्वीकार कीजिए और आप सिस्टम से पढ़िए। और मैं न कि सिर्फ बता रहा हूं, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। आप बहुत जगह जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा देता हूं। कहता हूं बहुत जगह आप पढ़े होंगे जीवन में मैथ और इंग्लिश, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है ना, आप कितने भी कमजोर हैं, घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूं। आप एमटीएस के लिए हैं तो आप एमटीएस का बैच लीजिएगा। अगर इंग्लिश में आपने 25 का 25 क्वेश्चन आने वाले समय में न ठोक दिया तो मेरा नाम नहीं। तो अगर जिन छात्रों का इंग्लिश कमजोर है, जो एकदम जीरो से उठा के पूरी इंग्लिश चाहते हैं हम पढ़ें, पूरा ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी, और जिनका अच्छा है उनको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं। हाँ, आपको 25 में से 18-20 क्वेश्चन बन रहा है, आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। 2-4-5 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू बनाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, वहां से आपको सारा वो 2-4 क्वेश्चन पीवाईक्यू से क्लियरिटी हो जाती है, क्योंकि आपको इंग्लिश आनी है, आ रही है, तो फिर टाइम खराब नहीं करना है। पैसा तो कोई बात नहीं, 200-400 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स कमजोर हैं उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से, आपको अपने जीवन देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहेंगे, हर साल वैकेंसी आएगी, आप हर साल छटते रह जाएंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी आप कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप का ऐसे होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स पे दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच अपने अकॉर्डिंग दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को, मान लो बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो 99 रुपीज़ का बेसिक मैथ का मैंने अलग से भी बैच बना है, बेसिक इंग्लिश का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट एमटीएस की तैयारी करते हैं, एमटीएसओ बैच ज्वाइन कर सकता हूँ, उसमें भी मैंने जीरो से उठाया। उसमें एक ही फायदा होगा कि जीरो से आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, कुछ ना बात हो, मान लीजिए ऐसी चीज हो, तो प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे मेरी जो मैंने आपको सही बताया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और 3 का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।